हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। चलिए, हम लोग कुछ बातें कर चुके थे 9th क्लास में और कुछ बातें बाकी थी। ओके, उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। ओके, यानी कि किस तरीके से जो एक्सपोनेंट्स यानी कि जो रैशनल नंबर्स की जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उसके नियम किस तरह से काम करते हैं, कैसे कौन सी पावर कैसे होती है तो उसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं। ओके, आप किसी भी क्लास में हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अपन बेसिक से पढ़ते हैं ना तो बेसिक्स आप अगर 6th क्लास में हो तब भी आप सीखोगे, आप 8th क्लास में हो तब भी आप सीखोगे, आप 7th में हो तब भी सीखोगे, अगर आप 9th में हो तो आपका तो ये कोर्स है ही, आपका तो धर्म कर्तव्य बन रहा है ये सीखना। ओके, चलो देखना है कि अब ये जो सारी चीजें लिखी हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अरे a m इनसे तुम्हें डरने की नीड नहीं है। ये कोई नंबर है। ओके, ए कोई नंबर है, एम भी कोई नंबर है। ओके, तो ये सारी की सारी नंबर्स हैं, इनसे डरना नहीं है बिल्कुल। इंटीजर्स जानते हो ना, इंटीजर्स जैसे -1 -2 1 2 3 0, ये सारी चीजें बिल्कुल, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी इंटीजर नंबर्स हैं जो कि इसकी पावर में है। ओके, तो वही लॉज हमको देखने हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहला लॉ जो अपना है, जो सबसे पहला लॉ है वो ये बोलता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इजिकल टू क्या होता है? क्या होता है जल्दी से? ये होता है a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब भैया ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है और इंटू 2 की पावर 8 है, तो इसका मतलब भैया ये हो जाएगा कि 2 टू द पावर 8 प्लस 6, ऐसा कुछ क्या भैया? ऐसा कुछ क्या? हाँ बिल्कुल यही चीज, यानी कि 2 टू द पावर 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। हाँ भाई बिल्कुल यही चीज जो आप सोच रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 टू द पावर 14। याद रखना, ये जो नीचे है इसको बेस बोला जाता है। बेस अगर सेम है तो ऊपर की घात को, ऊपर की जो एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। बोलो हाँ या ना? ऊपर की जो घात लगी हुई है, पावर्स जो लगी हुई है, उनको हम आराम से जोड़ लेते हैं। बोलो हाँ या ना? अब समझ में आई बात? चलो जल्दी से एक बात और बताओ जल्दी से। 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, बोलो कितना आएगा जल्दी से? अरे भैया ये सब पूछने वाली बात है क्या? 3 टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। बोलो हाँ या ना? मजा आ रही है? मजा आ रही कि नहीं? बस ऐसे ही होता है यार, यानी कि आज के बाद ये तुम्हारा फार्मूला अपना हुआ। बोलो हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं भाई? आज के बाद ये फार्मूला तुम्हारा अपना हुआ कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ओके, आज के बाद अपन ये पूरा का पूरा खोल खाल के गुणा नहीं करेंगे, बस सीधे से क्या करेंगे? अगर 3 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर 5 है तो आज के बाद सीधे से क्या करेंगे? 3 टू द पावर 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7। बोलो मजेदार बात हुई कि नहीं? चलो अगर ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई तो चलो जल्दी से फिर हमें एक आंसर दे दो। चलो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, जल्दी से बताओ कितना होगा? जल्दी से बताओ। अच्छा एक काम करो, वैसे भी एक बार इसको चेक कर लो कि पता नहीं ये सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। वैसे अगर तुम रूल के हिसाब से जाते हो कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n, बोले तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और वैसे भी अगर जब तुम गुणा करते हो तो 5 गुणे 5 और 5 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। इसका मतलब यही तो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और एक बार 5। तो 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 25 और 5 दूनी 10 2 12 5 36 है 31, यानी 3125 आएगा। 3125 आएगा। बोलो हाँ ना? चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या उतना ही आता है क्या? तो 5 पंचे कितना होता है? 25 गुणे 25 पंचे 125 यानी कि 125। बोलो हाँ या ना? चलो इसको गुणा करो। 25 पंचे 125 के 5 और 25 दूना 50, 50 12 62 और हासिल कितना है? हासिल आया 6 और 25 दूना 50
25 के 25 25 6 31। देखो ये भी 3125 है, ये भी 3125 है, यानी कि अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं, अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि a टू द पावर m प्लस इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ओके, पक्का समझ में आया? बोलो हाँ या ना, नीचे कमेंट में जाओ, करो हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सब कुछ करते हैं रफ और आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। ओके चलो, अब देखो जो रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? अरे जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था तो a टू द पावर m प्लस n हो गया था। यानी कि अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसका मतलब भाग में थोड़ा सा दिमाग चलो। हाँ बिल्कुल बहुत सही सोच रहे हो तुम, बहुत सही सोच रहे हो कि अब अगर यहाँ पे भाग है तो भाग में घातें घट जाएंगी। बहुत सही, m माइनस n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो m प्लस n था वो अब हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ओके चलो भैया थोड़ा सा एग्जांपल बताइए, तभी मजा आएगा। हाँ चलो जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लो 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। वैसे भी तुम अगर खोल के इसको ऐसे ही खोल के पहले कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 और डिवाइडेड बाई 2 दूना 4। आंसर कितना चाहिए? आंसर आना चाहिए 4। देखो आएगा कि नहीं? चलो नियम के हिसाब से, चलो अपने नियम के हिसाब से, पावर है, पावर लगा है, बेस इक्वल है, सबसे पहले बेस पे जाया करो। अगर बेस इक्वल है और यहाँ पे डिवाइड का निशान है, इसका मतलब क्या हुआ? घातें घट जाएंगी मेरे भाई। तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो 2 टू द पावर 2 कितना आया? क्या ये भी 4 आया था और ये भी 4? मजा आ गया कि नहीं? बस ऐसे ही तो होता है यार मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। समझ में आ रही बात कि नहीं? बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होती, बस केवल आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलो जल्दी से सेकंड नंबर की प्रैक्टिस। और हमें बताओ 5 टू द पावर 5 है और डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। वेरी गुड। 5 टू द पावर कितना? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 5 टू द पावर 3। बहुत ही बेहतरीन जा रहे हो। चलो एक प्रैक्टिस और तीसरे वाले लॉ पे जाने से पहले एक प्रैक्टिस और। जल्दी से बताओ 7 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3। बताओ जल्दी से क्या होगा? क्या होगा? बहुत सही। 7 टू द पावर कितना? 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 7 टू द पावर 4। बहुत बेहतरीन। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, ये गलती कभी मत करना कि जैसे मान लो 3 टू द पावर 10 है और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10 है, तो कभी या यहाँ मान लो 10 नहीं, यहाँ मान लो 5 है, तो अब कितना होगा ये बताओ? क्या 3 टू द पावर 5? ना। क्या 5 टू द पावर 5? ना। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बेस अलग अलग है, तो इसमें तुम्हारा जादू चलने वाला नहीं है, इसमें तुम्हारा फार्मूला नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाग ही करना पड़ेगा खोल के। ओके, तो ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों का बेस अगर इक्वल है तभी घटाएंगे भाग में। ओके चलो गुड। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये रूल नंबर 2 भी हुआ हमारा। चलो आ जाओ रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि a टू द पावर m और होल टू द पावर कितना? होल टू द पावर n। तो अगर पावर की पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत सही। जैसे 2 टू द पावर 3 हो और इसका पावर 2 हो, तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पक्का? चलो एक बार इसको स्कैन करो, अपने आप को समझाओ। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को समझा चुके होगे, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर a टू द पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा क्या? a टू द पावर m इंटू
n, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जल्दी से बताओ, तो अगर ये था 2 to the power 3 और उसके बाद फिर पावर 2, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, यानी 2 to the power 6। बोलो मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आएगा। वैसे भी इसको खोल के देख लो। अरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 to the power 6 इज इक्वल टू, अरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना आएगा, 64 आएगा ना। बोलो है ना। और वैसे इसको जब याद रखना, सबसे पहले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब इसकी पावर फिर से 2, कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64। क्या ये 64 और ये 64 इक्वल है कि नहीं, दोनों 64 इक्वल है कि नहीं? तो अपना रूल बिल्कुल सही है। यानी कि आज के बाद अगर कोई हमसे पूछता है कि चलो बताओ 8 to the power 2 और होल पावर 5 कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 8 to the power कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। चलो जल्दी से एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से कम ऑन। 8 9 to the power 6 to whole to the power 5, जल्दी से बताओ, कम ऑन जल्दी से, फास्ट। वेरी गुड 9 to the power 6 पंचे 30, 9 to the power 30। ओके, मजा आया कि नहीं? तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो क्या रूल नंबर 3 अपना हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। बहुत सही। कमेंट में लिखो भैया, जल्दी से लिखो, यस भैया रूल नंबर 3 अब मेरा हो चुका है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अब मैं सारा का सारा जवाब देने के लिए तैयार हूं। बोलो हाँ या ना। तीसरा तुम्हारा हुआ कि नहीं? अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया पढ़ा रहे हो, भैया का ही है? ओके वेरी गुड, ऐसी आंसर मुझे चाहिए कि मेरा भी हो गया। ओके चलो कम ऑन। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे ही आज मैं ये सारा का सारा रूल बता देता हूँ, 3 4 क्वेश्चन लगवा देता हूँ, तुम तुरंत आरडी शर्मा खोलोगे, आरएस अग्रवाल खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, खोज के सारे क्वेश्चन लगाना। भाई तुम्हारी गारंटी है, क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। तुम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो इस दुनिया में, लेकिन अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। पक्का है कि तुम अपने फ्रेंड को बेवकूफ बना सकते हो, तब भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने फ्रेंड को बेवकूफ बना सकते हो, तब भी बात कोई दिक्कत नहीं है यार, तभी चलेगा तुम्हारा, तभी चलेगा। तुम इवन अपने घर वालों को भी अगर बना देते हो ना मूर्ख, तब भी तुम्हारा चलेगा। लेकिन याद रखना, एक व्यक्ति का पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो अपने आप को मूर्ख बनाना शुरू करता है। तो अगर हम तुमको काम दे रहे हैं तो बिल्कुल करना, उस होमवर्क को बिल्कुल करना, क्योंकि भाई साथ रहने वाली है तो तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे साथ रहने वाली है, बाकी तुम्हारे साथ कोई नहीं रहने वाला है। एक बात नोट कर लेना, दुनिया में अकेले आए तो अकेले जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ उस समय भी जा रहा होगा क्या, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अपना ज्ञान। एक बात याद रखना, तो ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती भाई। तो ज्ञान पे लग जाओ ना यार, भयंकर, समझ रहे हो ना, भयंकर एकदम, यस भयंकर। हाँ चलो कम ऑन, अब आओ रूल नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से मेरे साथ जल्दी से। a to the power -n बोले तो क्या होगा, एक बात याद रखना कि अगर किसी की भी पावर माइनस लग जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि 1/a to the power n हो गई। हाँ बस इतना ही करना था यार, कि इसको 1 में डाल दो, बस सब कुछ खत्म। यानी कि भैया आज तक जो हम जानते थे 2 to the power 2 = 4 होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही जानते थे। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि 2 to the power -2 = 1/4? अरे गुड, यही तो हम बता रहे हैं कि a का मतलब कोई भी नंबर, उसका पावर माइनस में n, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो नंबर क्या होगी, वो नंबर 1/, में चली जाएगी। चलो जल्दी से 4 क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से 6 to the power -2 बनाओ, तुम बनाओ, उसके बाद हम बताएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ, 4 to the power -4, जल्दी से बनाओ। और थर्ड बनाओ, 3 to the power -3, और जल्दी से चौथा क्वेश्चन भी बना दो मेरे भाई, 2 to the power -5, जल्दी से बनाओ। कमेंट में लिखो, कमेंट में फटाफट आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दो, चलो जल्दी से। आई होप कि तुम
तुम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। बिल्कुल मुझे तुम पे भरोसा है यार, तुम पे भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने आप को धोखा नहीं दोगे। तो भैया ने बताया था, क्या बताया था भैया ने बताया था कि अगर किसी की भी पावर माइनस n लगा होता है तो इसका मतलब वो 1 अपान में a टू द पावर n हो जाती है। इसका मतलब भैया ये 6 टू द पावर -2 लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपान 6 टू द पावर 2। बोलो हाँ या ना। अरे इसको खोल भी तो सकते हो, 1 अपान 36 लिख सकते हो। पक्का? वेरी गुड कम ऑन, इधर आओ। 1 अपान 1, अगर ये 4 टू द पावर -4 है तो क्या लिख सकते हो? 4 टू द पावर 4। बहुत बढ़िया। क्या 4 की पावर 4 को खोल सकते हो? हाँ, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 24, 24 और 25 यानी कि 200 कितना? अरे भाई 4 चौके 16 चौके 64 और 64 गुणे 4, बोले तो 4 चौके 16 और 4 छक 24 है 25, 256। कितना? 256 256। तो 1/256 किसका आएगा आंसर? इसका। तो अब इसको बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे भाई ये क्या होगा? 1 अपान 3 टू द पावर -3 यानी कि 1/27। बिल्कुल सही। You're right bro। चलो कम ऑन जल्दी से आओ। 2 टू द पावर -5 क्या कहोगे? 1/2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 को क्या लिखते हो? 32 लिखते हो ना यार, तो इसको लिख दो 1/32। बस कहानी खत्म। तो ऐसे ही होते हैं क्या? लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, यानी कि बस एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं बस ऐसे ही चलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये वाला भी फार्मूला मेरा अपना हो गया यार। ये वाला फार्मूला भी मेरा अपना हो गया, ये वाला फार्मूला भी, ये वाला फार्मूला भी, यानी कि अपन के 4 फार्मूले अपने हो गए। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। ओके, इधर ध्यान से देखो, ये जो रूल नंबर 5 है वो क्या कह रहा है? a टू द पावर m अपॉन n। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात याद रखना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n। ओके, स्कैन करो इसे स्कैन करो, अपने आप को समझाओ कि भैया ने क्या कहा। हाँ, भैया ने यही कहा कि a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n। भाई वैसे भी तो देखो ना, m के बटे में है n, यानी कि m अपॉन n लिखा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा? m अपॉन n, लेकिन इसी को थोड़ा सा अपन ने तोड़ के लिख दिया है बस। यानी कि भैया आज के बाद अगर कहीं 2 टू द पावर 8/4 लिखा होगा तो क्या हम इसको 2 टू द पावर 8 इंटू 1/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको काटो, 4 के 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर 2, बोले तो 4। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है अपन को। बोलो हाँ या ना। तो आज की बात याद रखना कि a टू द पावर m अपॉन n को आप ऐसे भी लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n। एक बात याद रखो, सुनो ध्यान से, एक चीज और तुम्हें बताना था। अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है तो आप क्या लिखते हो? 2 लिख देते हो ना भाई। वास्तव में एक बात याद रखना, ये जो रूट बना हुआ है ना, ये रूट, इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ओके। हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर बोले तो ये स्क्वायर और ये रूट का निशान। अब इसकी वैल्यू 2 आई। इसकी वैल्यू 2 कैसे आती है पता है? इसकी वैल्यू 2 ऐसे आती है क्योंकि जब कभी भी ये जो रूट लगा होता है, रूट में यहाँ जो वैल्यू होती है वो हमेशा इसके पावर में 1 अपान में चली जाती है। हाँ, यही होता है। अब देखो, क्या 4 को तुम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो? और अगर तुम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो और इसकी 1/2 है पावर, तो क्या करोगे?
पावर का पावर होने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पावर की पावर होने पे हम लोगों ने क्या लिखा था, पावर की पावर होने पे हम लोगों ने लिखा था a टू द पावर m इंटू n। तो इसको करो ना भाई, 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 2। क्या ये 2 जो तुम्हारा आया है मेरे भाई, क्या ये 2 जो तुम्हारा आया है वो यही नहीं है? तो ऐसे निकलती है वैल्यू, हाँ ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। अच्छा चलो तुम हमें ये बताओ, ये बात हो गई, ये बात हो गई, इसको नोट डाउन कर लो, टाप लो जल्दी से, टापो। हो गया? अब देखो सुनो, थोड़ा सा तुम्हें ना सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, याद रखो। अच्छा तुम ये बताओ हमें कि जब तुम क्यूब रूट निकालते हो, ऐसे देखो, जब तुम क्यूब रूट निकालते हो 27 का, और यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे रूट होता है, तो क्या करते हो जल्दी से बताओ। अरे भाई लिख देते हो ना 3। कहां से आया ये 3, कहां से आया ये 3? अरे एक तो ये है तरीका कि इसका तुम फैक्टर कर लो, 27 का 3 से ले जाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, फिर 3 से ले गए, फिर यहाँ 3, फिर 3 से ले गए 1, और 3 3 का क्या बनाते हो, 3 3 का पेयर बनाते हो, और उसमें से एक ले लेते हो, तो यहाँ से 3 मिलता है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट या पावर के रूल से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से आओ, क्या हम इसको 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है, मेरे भाई, तो क्या करेंगे, पावर 1/3 करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ नहीं किए हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो 1/3 में। अब देखो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा 3 टू द पावर 3 इंटू 3, जब ये दोनों कट जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। यानी कि तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा कि जब क्यूब रूट ऑफ 27 लिखा होता है तो 3 कैसे आ जाता है। बोलो हाँ है ना? तुम लोगों ने सुना होगा कि ये यहाँ पे पावर, यहाँ पे जैसे क्यूब रूट था, अब यहाँ पे क्वाड रूट आ गया, क्या आ गया, क्वाड 4, अरे यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। और अब यहाँ पे 16 लिख उठा। बोलो इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ अब देखो, अगर तुम्हें रूल पता है, अगर तुम्हें एक्सपोनेंट्स के लॉस पता है जो कि भैया ने तुम्हें पढ़ाया है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, 2 टू द पावर 4 लिखोगे, और इन सब की पावर, चूंकि यहाँ पे 4 है तो इसका 1/4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अगर इसका 1/4 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, आया आंसर कितना, 2, बस। हाँ ऐसे होता है। अब मजा आया ना? अब मजा आया, जब कुछ नई चीजें अपन सीखते हैं ना तो भाई बड़ा मजा आता है। चलो अब इसको भी हम लोग रफ करते हैं और आते हैं अपने रूल नंबर, यानी कि क्या हुआ, इधर देखो पहले इधर देखो, यानी कि भैया रूल नंबर 5 भी तो अपना हो गया मेरा। वेरी गुड, हाँ अब तुम्हारा हो चुका है, तुम मस्ती कर सकते हो इसके साथ भयंकर से लग जाओ, और ढेर सारे सवाल जहां भी तुम्हारे एनसीईआरटी में हो, आरडी शर्मा में हो, आरएस अग्रवाल में हो, या किसी भी ओलंपियाड की बुक में हो, उनको दौड़ा के मारना शुरू करो, यानी कि लगाना शुरू करो, मजा आना शुरू हो जाएगा तुम्हें। ओके चलो अब इसको हम लोग करते हैं स्वीप। अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 6 टपा हुआ है। अब इसको तुम भी टापो। चलो क्या कह रहा है, ab टू द पावर m, ab टू द पावर m का मतलब क्या होता है, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे, इसका मतलब ये होता है कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये भी आप लिख सकते हो। हाँ भाई लिख सकते हो, ये रूल है कि अगर a इंटू b, ये कोई निशान नहीं है तो इंटू गुणा है वहां पे, याद रखना, नहीं तो पता लगे कि भैया वो क्या ही लिखा है। हाँ ये सब नहीं, ठीक है। तो अगर a इंटू बी टू द पावर m है तो इतना याद रखना कि आप इसको a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m भी लिख सकते हो। पक्का? भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 2 इंटू 3 था, और इसकी पावर जो है ना वो 3 लगी हुई थी। इसका मतलब भैया ये हुआ कि अगर हम इसको सॉल्व करें पहले, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 6 छक्के 36, और 36 छक्का 216 अगर आ गया, 216 अगर इस रूल से आ गया, तब तो मानेंगे कि भैया आपका रूल सही था, अदरवाइज हमें तो विश्वास नहीं है। ठीक है चलो और चेक करते हैं। तो इसका मतलब यहां से क्या कर सकते हो कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, बोलो हाँ है ना, और 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8, बहुत सही, 8 और 3 टू द पावर 3
अरे 3 3 का 9, 3 27, 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 सते 56, 8 सते 56 और 2 16 5 21। देखो सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं। मजा आ जाता है यार जब कुछ प्रूफ कर लेते हैं अपन, कुछ प्रूफ कर लेते हैं। ये देखो 2 टू द पावर 16 और यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 16। आया मजा कि नहीं आया? आया मजा, बिल्कुल। तो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। बस क्या करो, किताब ले लो हाथों में और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जितना मोर प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, इतना याद रखना मेरी तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। बोलो हाँ या ना, मस्त, एकदम समझ में आ गया। चलो इसको भी अपन मिटाते हैं, आते हैं रूल नंबर लास्ट पे। रूल नंबर लास्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। चलो लिख दिए ना यार, चलो लिख दिए। अब तक 6 था ना। चलो जैसे ये है ए बी, वैसे आप ये जान लो कि a अपान बी अगर कहीं हो और इसकी पावर m हो तो क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका मतलब भैया ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m अपान b टू द पावर m, बस। ठीक, समझ में आई बात की नहीं? मैं थोड़ा कम समझ में, एक एग्जाम्पल दे देते ना तो मजा आ जाता, कसम से मजा आ जाता। तो चलो ले लो ना यार, हम कहां कह रहे हैं ना। लो चलो देखो 3 अपान 2 टू द पावर 3, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो अब अभी तुम्हें मजा आ जाएगा। इसको 4 कर लो, इसको 2 ही रहने दो। इसको एक बार सॉल्व करो, अंदर ही सॉल्व कर लो। तो 2 से 2 काटे, 2 आया, और 2 दूना 4 दूना 8 आएगा आंसर। बोलो हाँ या ना भाई। अगर नॉर्मली अपन सॉल्व किए तो 8 आएगा। अब चलो अब आओ इसको इस रूल से करो। इस रूल से करने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 4 की पावर 3 अपान, अरे इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 अपान 2 की पावर 3। बोलो हाँ या ना। और 4 की पावर 3 जब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 64, और अपान 3 की पावर जब 3 करते हैं तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब 8 से 64 में भाग लगाओ, 8 अठाई 64। अरे वाह, वही चीज आ गई जो अपन यहाँ पे करके निकाले हैं। तो है ना मजेदार, है ना मजेदार? बिल्कुल है। मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी होता है, बशर्ते आप जितना प्रैक्टिस करते हो और इससे जितना दिल लगाते हो अपना, ठीक है। तो यानी कि भैया ये रूल नंबर 6 भी अपना हुआ और ये रूल नंबर 7 भी अपना हुआ। यानी कि 7 के 7 रूल्स अब अपने हो गए। यानी कि अब अपन फ्री हो गए किस चीज के लिए, अब अपन फ्री हो गए लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स के लिए। यानी कि रैशनल एक्सपोनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अगर पड़ा होगा तो अपन उसको खोज के लगाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, चाहे वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन हो, हम लोग उसको फाइंड आउट करके और खोज के वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे। बोलो प्रॉमिस करो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा भाई कि आपको लगना तो पड़ेगा यार, लगोगे तभी मजा आएगा। समझ रहे हो नहीं? चलो एक बार मेरे साथ इन सारे रूल्स को एक बार फिर से। अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n होता है तो क्या होता है, जल्दी से, a टू द पावर m माइनस n। वेरी गुड। अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो क्या होगा, जल्दी से, a टू द पावर m इंटू n होगा। हाँ बहुत सही, गुड। चलो कम ऑन। a टू द पावर माइनस n है तो क्या होगा, अरे भैया a टू द पावर n माइनस n है तो इसका मतलब 1 अपान में a टू द पावर n हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से आओ। a टू द पावर m अपान n हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर m इंटू 1 अपान n। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। a टू द पावर ए बी टू द पावर m का मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। यानी कि 6 रूल तो अपन के यार। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। a अपान बी टू द पावर m बराबर a टू द पावर a अपान बी टू द पावर m बराबर a टू द पावर m अपान b टू द पावर m। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या सीखा, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। ओके, तो किस तरीके से पावर लगी होती है तो हम उसको कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं और कब
घटा लेते हैं या कब जोड़ लेते हैं या कब नीचे ले आते हैं, कब किसकी पावर कैसे करते हैं, ये सारा का सारा रूल अब हम लोग सीख चुके हैं इन सातों रूल्स के हेल्प से। ओके, तो अब मेरा काम तो भाई खत्म हुआ, अब शुरू होता है आपका काम। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी उठानी है, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक उठानी है, उन सारी बुक्स में जहां कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन हो उनको खोज के लगाना शुरू करो। भैया तब तक आप क्या करोगे, हम तो सवाल लगाएंगे, आप क्या करोगे। तो भैया भी अब क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस खोजेंगे जो कहीं ना कहीं ओलंपियाड में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हो या कुछ स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन हो। अब वो भैया तुम्हारे लिए खोज के नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेकर आएंगे, बिल्कुल जो इसी के बेस पे होगा। ओके, चलो तब तक के लिए आप जहां कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने। ओके, चलो तब तक के लिए जय हिंद।